ओम दुर्गा देवी नमो। प्रभातखबर.com में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर इनके बेरा। इस वर्ष जो विक्रम संवत हिंदू नववर्ष का प्रारंभ हो रहा है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि हिंदू कैलेंडर के नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती है। इस साल यह तिथि 30 मार्च 2025 रविवार को पड़ रही है, यानी हिंदू नववर्ष संवत 2082 का आरंभ 30 मार्च से होगा। कालयुक्त नामक इस नव संवत्सर का नाम सिद्धार्थ है। यह रुद्र विंशति 13वां संवत्सर है और ये जो हिंदू नववर्ष वो जो नया विक्रम संवत का प्रारंभ हो रहा है तो 100 साल के बाद में ऐसा हिंदू नव संवत्सर आया है कि जिसमें ग्रहों का विशेष दुर्लभ योग बन रहा है। इस वर्ष में राजा और मंत्री सूर्य हैं। कुल 10 विभागों में 6 विभाग पाप ग्रहों के अधीन है तथा 4 विभाग ही शुभ ग्रहों के पास है। इस प्रकार आकाशीय मंत्री परिषद में पाप ग्रह का ही बहुमत है। हिंदू नव संवत्सर बहुत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्र पुराण के अनुसार इसी दिन सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ किए थे। भगवान श्री राम के राज्याभिषेक का भी दिन यही है। धर्मराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक भी हिंदू नववर्ष के दिन हुआ था। सम्राट विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में शकों को हराने के बाद इसी दिन राज्य स्थापित किया। इन्हीं के नाम पर विक्रमी संवत का पहला दिन प्रारंभ होता है। यह भारत का राष्ट्रीय संवत है। शक्ति और भक्ति के 9 दिन अर्थात वासंतिक नवरात्र का पहला दिन भी यही है। हिंदू नववर्ष के दिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का स्थापना किया था। सिखों के द्वितीय गुरु अंगद देव का जन्म दिवस भी है। महर्षि गौतम जयंती तथा सिंध प्रांत के प्रसिद्ध समाज रक्षक करुणावतार झूलेलाल जी इसी दिन प्रकट हुए। इस तरह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नववर्ष का धार्मिक तथा ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत ही खास है। सम्राट विक्रमादित्य के समय वराहमिहिर सबसे बड़े धर्मशास्त्री थे। उन्होंने विक्रम संवत्सर के प्रसार की अहम भूमिका निभाई थी। विक्रम संवत कैलेंडर चंद्र पर आधारित है। इसमें कुल 12 महीने होते हैं और एक साल में कुल 354 दिन होता है। महीने को 2 भाग में भाग किया गया है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के तौर पर 2 भाग में विभाजित किया जाता है। इस संवत्सर 2082 के आरंभ में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही मीन राशि में होंगे। इस नववर्ष का मेषार कुंडली अर्थात जन्मलग्न कुंडली का लग्न मीन है और लग्न में ही 4 ग्रह स्थित है, जिसमें 2 पाप ग्रह हैं एवं 2 शुभ ग्रह हैं, जिसके प्रभाव से यह साल भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ही मजबूत होगा। कुछ बड़ी कंपनियां भारत में आर्थिक निवेश करेगी। जनता के स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह वर्ष चुनौतियों लेकर के आएगा। संक्रमण जैसी बीमारियां फैल सकती है। देश के यातायात, ट्रांसपोर्ट इत्यादि के साधनों में काफ़ी विस्तार मिलेगा। देश की सत्ताधीन पार्टी को विपक्ष आक्रामक रुख रवैयों से काफ़ी परेशानियां उठाना पड़ सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सुधार का योग नहीं है। फसलों की उत्पादन संतोषजनक रहेगा। विदेश नीति में भी विरोधाभास होने की संभावना है। इस नए संवत्सर 2082 में सूर्य के राजा तथा मंत्री होने के फलस्वरूप पृथ्वी पर सर्वत्र फसलों का उत्पादन कम होने की संभावना है। मनुष्यों एवं पशुओं तथा जंगली जानवरों को भी भोजन जुटाने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नदियाँ, सरोवर, झील, तालाब सभी सूखने के कगार पर पहुंच जाएंगे। देश की प्रमुख नदियां भी पानी के अभाव से क्षीण दिखाई देगी। विश्व में
कहीं कहीं युद्ध आदि की संभावना है। हमारे देश में भी राजनीतिक उथल पुथल और संघर्षों का माहौल रहेगा। इस नववर्ष में जो दुर्लभ ग्रहों का योग बन रहा है, तो इसमें मिथुन राशि वाले लोगों के लिए विशेष लाभ की अवसरों की प्राप्ति होगी। मकर कर्क को विशेष उन्नति का योग है, जिन लोग को अपार धन और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। 100 साल के बाद में ऐसा हिंदू नववर्ष पर 5 ग्रहों का दुर्लभ योग बना है, जिससे हमारे देश में विशेष उन्नति होने की संभावना है। इस नववर्ष को कैसे मनाएं? इस नववर्ष के अवसर पर हम परस्पर एक दूसरे को शुभकामनाएं दें। इस मांगलिक अवसर पर अपने अपने घरों पर भगवा पताका लगाएं, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लें, चिकित्सालय गौशाला की सेवा करें, कवि सम्मेलन करें, महाआरती का आयोजन करें, धार्मिक स्थलों की सफाई करें, फूलों से सजाएं। साथ साथ में अपने घरों पर भी भगवा पताका लगाएं, अपने घर में भी फूलों से, आम के पत्ता से सजाएं। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।